मैं बताऊं कि बाइबल कहती है कि यह किताब तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए। इस पर दिन रात मनन करना और इसी में जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि तब तुम्हारे मार्ग तुम सफल करोगे और अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। अच्छी विश्वास से जीना क्या है? विश्वास से जीने का अर्थ है कि जब ये व्यक्ति सीखता है कि कैसे अपने दिल को और मुंह को काम दे, कि जो वो चाहता है वो उत्पन्न करे। अद्भुत सत्य है। विश्वास इसी के बारे में है। इस वचन के अनुसार यीशु दिल का उपयोग करता है। विश्वास का दिल, ऐसा दिल जिसमें संदेह और अविश्वास नहीं है, उसे काम देता है कि उस दिल से कहे, जो दिल में भरा होता है वो मुंह से कहता है, कि अपने जीवन में जो परिणाम चाहता है उसे उत्पन्न करे। यानी विश्वास का जीवन एक तरह से ऐसा है कि आप अपने दिल से व्यवहार करते और मुंह से, और आप उसे सही दिशा में काम करने देते हैं कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे उत्पन्न कर सके, आपके दिल और मुंह से। दिल तो वो अद्भुत चीज है जो प्रभु ने हमें दी है। ये वो नहीं जो रक्त संचार करता है, ये उससे बहुत ज्यादा करता है। और मुंह, बाइबल मुंह के बारे में बहुत सिखाती है कि हम नीति वचन से मुंह के बारे में पढ़ रहे हैं। ये केवल वचन नहीं लेकिन सत्य के वचन है। देखिए, मुंह मृत्यु और जीवन जीव के वश में होते हैं। ये सब मुंह के बारे में कहता है। सब अच्छा बुरा जो होता है सब जीव की सामर्थ्य से होता है। यही तो इसका अर्थ है। यानी हमारे शब्द महत्वपूर्ण है। विश्वास के जीवन में हमारा दिल और हमारे शब्द, ये बुनियादी बातें हैं। पौलुस कहता है कि विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं वो तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में और दिल में है। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते, यानी ये विश्वास का वचन है। वचन तो विश्वास का वचन है, और ये जब दिल में जाता है और मुंह के द्वारा काम करता है, यही विश्वास का काम है। विश्वास का अंगीकार, मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया। बहुत लोग विश्वास के अंगीकार को नहीं समझते हैं। विश्वासियों के लिए विश्वास का अंगीकार कुछ नया है। मैं चकित होता हूं, क्योंकि सैकड़ों साल पहले बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च के पिता सैकड़ों साल पहले कह चुके, मसीहत एक महान अंगीकार है। ये मैंने नहीं कहा, एएफटी में से किसी ने नहीं कहा। चर्च के कुछ महान लीडर्स ने सैकड़ों साल पहले कहा कि मसीहत महान अंगीकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मसीहत में कुछ अंगीकार है, उन्होंने कहा यह महान अंगीकार है। अब यदि यह महान अंगीकार है तो विश्वासी कौन सा अंगीकार करते हैं? अब विश्वासी केवल एक ही तरह का अंगीकार के बारे में जानते हैं, वो है पाप का अंगीकार, पापों का अंगीकार। कभी कभार पाप करते हैं और जाकर पापों का अंगीकार करते हैं। कुछ लोग चर्च में अंगीकार करते हैं, तो कुछ प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, और ये सब, यानी वो पाप के अंगीकार के बारे में जानते हैं। यानी वो केवल इसी अंगीकार के बारे में जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मसीहत को इसलिए महान अंगीकार नहीं कहा गया। इस पाप के अंगीकार के कारण जो आप पाप करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आप विश्वासी के रूप में कभी एक हाथ बार करते हैं पाप करने पर। आशा है कि आप प्रतिदिन पाप नहीं करते। हाँ,
ये तो महान अंगीकार नहीं हो सकता पाप के अंगीकार के कारण, क्योंकि वो मसीह जीवन का छोटा भाग है। केवल पाप करने पर अंगीकार करते हैं। तो मसीहत महान अंगीकार क्यों है? चर्च के लीडर ने कहा कि यह महान अंगीकार है क्योंकि एक और अंगीकार है जिसके बारे में चर्च ज्यादा बात नहीं करता है, और वो अंगीकार तो हमारे विश्वास का अंगीकार है। इसका अर्थ है कि हम जो विश्वास करते उसका अंगीकार करते। हम विश्वास कब करते, कब अंगीकार करते? हर समय विश्वास करते और अंगीकार करते। अब ये प्रभु की प्रार्थना जैसे है। जानते हम केवल प्रभु की प्रार्थना दोहराते हैं, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। 22 सेकंड में से कहते हैं। चर्च में आप 22 सेकंड में कह सकते हैं, और आप सोचते हैं कि प्रार्थना इसी के बारे में है, लेकिन यीशु ने सारी रात प्रार्थना की कहता। कि आपका यह कहना है कि वो सारी रात यही प्रार्थना दोहराते रहा, हर 22 सेकंड में बार बार, सैकड़ों बार, बार बार? अब ये प्रार्थना तो आप सच में 22 सेकंड में कर सकते हैं। जब यीशु ने आधे घंटे तक प्रार्थना की तो उसने क्या प्रार्थना की? मतलब 1 घंटा या आधा दिन या सारी रात उसने प्रार्थना की? कई घंटों तक उसने क्या प्रार्थना की? उसने क्या प्रार्थना की थी? उसने चेलों से पूछा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? वो लोग सो गए थे। अब बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, 5 मिनट के बाद प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं रहता है, क्योंकि 5 मिनट में प्रार्थना खत्म हो गई। जैसे प्रभु की प्रार्थना घटाकर प्रभु की प्रार्थना रह गई है। अब इसे कई बार हम तो दोहराते चले जाते हैं, इसका अर्थ जाने बिना ही। बहुत से लोगों ने विश्वास के अंगीकार को भी इसी तरह से घटा दिया है। यानी आज चर्च में हम विश्वास का अंगीकार ऐसे ही करते हैं। हम कुंवारी द्वारा जन्म पर विश्वास करते हैं, हम ये और वो विश्वास करते हैं, ये सब हम ये बातें कहते हैं। ये केवल कुछ सेकंड में कह सकती हैं, और हम इसे याद करके कहते हैं। हर रविवार इसे दोहराते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह अच्छे के लिए बनाया गया था, प्रभु की प्रार्थना जैसे आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया था। इसे याद करना अच्छा है, इसे याद कर लेना अच्छा है, इसे याद करके कहना अच्छा है, और इसे मन में रखना है, क्योंकि ये प्रार्थना के लिए ढांचा देता है। ये केवल ढांचा है। इस तरह से प्रार्थना करना वो कहता है। उसने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना दोहराते रहना। उसी तरह से विश्वास का अंगीकार चर्च में जब ये होता है, दिया जाता है, ये सच में ढांचा है, और ये आपका मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है, आपके विश्वास के अंगीकार के लिए, हर दिन हर समय। लेकिन हम वही करते हैं जो चर्च ने लिखकर हमें दिया है, और हम बाकी के बारे में भूल जाते हैं, और हम इन कुछ लाइन को लेकर सोचते भी नहीं। देखिए, लेकिन विश्वास का अंगीकार सामर्थी बात है। और आज जब हम विश्वास के अंगीकार के बारे में कहते हैं तो सब मेरी ओर ऐसे देखते हैं जैसे मानो मैं चांद पर से आया हूं या ऐसा कुछ। आप किस बारे में कह रहे हैं? विश्वास का अंगीकार? मैं उस सत्य के बारे में कह रहा हूं जो सैकड़ों साल से वहां पर है, जिसे पहचाना नहीं गया, जिससे जोड़ा नहीं गया। ये सामर्थ का स्रोत है। जब आप जुड़ते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये विश्वास का अंगीकार काम करता है, और ये क्यों काम करता है, ये इतनी अच्छे तरह से क्यों करता है। पहली बात, जो कारण मैंने आपको बताया था, हमने 3 कारण बताए हैं। एक कारण ये है, विश्वास का अंगीकार अच्छा है, हमें ये करना चाहिए क्योंकि ये विश्वास लाता है, इसलिए विश्वास का अंगीकार अच्छा है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना प्रभु के वचन से होता है। यदि आप में विश्वास नहीं तो चिंता न करें, आप ये पा सकते हैं। आप अवश्य पा सकते हैं। इसे पाने का सही तरीका है। ये कैसे आता है? ये सुनने से आता है। ये नहीं कहता कि पढ़ने से आता, खास करके कहता है कि ये सुनने से आता है। हफ्ते में एक संदेश सुनने से नहीं, जो रविवार को आप सुनते हैं 15 मिनट तक, वो कई बार ठंडे सैंडविच जैसे है, जानते हैं। नहीं, विश्वास नहीं आ सकता। कुछ संदेश विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। जब यह कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, यह उस अच्छे संदेश से नहीं हो सकता जो चर्च में हफ्ते में एक बार प्रचार किया जाता। विश्वास सुनने से आता है, यानी सुनना। यह कहता है विश्वास सुनने से आता, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। सुनना कहां से आता है? सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आपको परमेश्वर का वचन सुनते रहना है। तो मैं आपसे कहता हूं, हफ्ते में एक संदेश सुनने के बजाय, या हफ्ते में 2 या 3 संदेश के बजाय, विश्वास सुनने से आता है। आप इसे कैसे कर सकते? आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को निरंतर सुन सकते हैं कि विश्वास आ सके आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए? आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप प्रभु के वचन की प्रतिज्ञाओं को ले सकते हैं, और उसे अपने मुंह के द्वारा बोल सकते हैं, और निश्चित कर सकते हैं कि कान इसे सुने, कि विश्वास आ सके। क्या आप इससे सहमत हैं? हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। हमें राह नहीं देखनी कि चर्च में जाकर हर हफ्ते संदेश सुने। हम प्रभु के वचन को ले सकते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हमें प्रभु का वचन लेना है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, उन्हें इस तरह से कहना है कि हमारे ही कान उसे सुन सके, कि विश्वास आ सके। आपको क्या चाहिए? क्या आपको चंगाई चाहिए?
क्या आपको पैसों की जरूरत है? क्या ये परिवार की जरूरत है? क्या ये शांति की जरूरत है? झगड़ा और इन सारी बातों में क्या ये व्यापार में सफलता है? चाहे जो भी हो, चाहे आपको जो भी चाहिए, आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, आपका धन, आपका परिवार, आपके हाथों के कामों पर और ये सब, और इन प्रतिज्ञाओं को कहते जाए कि आप इसे सुन सके, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। मैं आपसे कहूं कि यदि आप सफलता के लिए विश्वास न करें, सफलता आएगी, क्योंकि यदि आप इसे कहते जाएंगे, सफलता के लिए विश्वास आएगा, इसीलिए सफलता आएगी। विश्वास सुनने से आता है। दूसरी बात जो हमने आपको बताई थी कि अंगीकार हमारे मन को नया बनाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि मन में 1 से 15 तक गिने, जोर से बोलते हुए नहीं, लेकिन मन में, और आप मन में 1 से 15 तक गिन रहे हैं, और अचानक मैं आपको कहूं रुकिए, अपना नाम बताइए, और आप मुंह खोलकर अपना नाम बताते हैं, तो गिनती का क्या हुआ? आप गिनती चूक गए, क्योंकि जो भी मुंह से आता है उसने मन पर अधिकार किया है। सब इसी तरह काम करता है। जब आपके मुंह ने कहा, आपने जो कहा वो आपके मन में आया, और जो आपके मन में था वो मन से चला गया। यानी आप गिनती चूक गए और आप इसमें आए जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं। ये इसी तरह काम करता है। जब आप मुंह खोलकर कहते हैं, ये इतना सामर्थ्य है, आप सच में अपने विचारों को दूर कर सकते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, और जो विचार आप चाहते हैं उन्हें कहने और अपने मन में रखने के द्वारा ये इसी तरह काम करता है। यह अवश्य जाकर वो जगह लेगा और दूसरी चीजों को निकालेगा आपके मन से। यानी इसी तरह से आप अपना मन नया बनाते हैं। बहुत से लोगों को मन नया बनाना है, उनका असफलता का मन है, बीमारी का मन है, आशाहीनता का मन है। उस मन से आप सफलता नहीं पा सकते केवल चर्च में जाने और आने से। जानते हैं, बाइबल लेकर चर्च में कुछ पैसे देते हैं या किसी तरह से प्रार्थना के सभा में आते हैं, इस मन से आप कोई सफलता नहीं पा सकते हैं। आपको अपना मन बदलना होगा, और मन का बदलाव तो आता है केवल प्रभु के वचन का अंगीकार करने के द्वारा ही। आपको इसे कहना होगा, जिससे आपके मन में ये गंदगी जो है वो बाहर आ जाए, और वो वचन आपके मुंह से जो आप कहते हैं वो आपके मन में चले जाए, और आपके मन को नया बनाए कि आपका मन बदलता चला जाए। आमीन। और तीसरी बात जिस पर चर्चा की कि ये कैसे हमारे दिल को बदलता। सबको दिल का बदलाव चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और जाने कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन सच्चाई है कि हमें इसकी जरूरत है। दिल का बदलाव कैसे होता है? बाइबल कहती है कि दिल की तैयारी और मुंह का जवाब जो है प्रभु से आता है। इसका अर्थ है प्रभु मनुष्य के दिल और मुंह को तैयार करता है। जब भी प्रभु आपके जीवन में किसी क्षेत्र में सफलता देना चाहता है, तो उससे आपके दिल को और आपके मुंह को सफलता के लिए तैयार करना होगा। आप दिल और मुंह को तैयार किए बिना सफलता नहीं पा सकते। परमेश्वर ये नहीं कहेगा तुम बस बैठे रहो, तुम बस सैम चिल्लादुराई के पास जाना, उसके पास सामर्थी हाथ है। उसके हाथ को देखना, जानते हैं, उसके हाथों में कुछ है, और जब वो तुम पर अपने हाथ रखेंगे, जानते हैं, तुम पर सारी आशीष आएगी। यदि ऐसा कहता तो मुझे बड़ी समस्या होती, बड़ी लाइन यहां खड़ी होती, मुझे सब पर हाथ रखने पड़ते थे। लेकिन प्रभु हमसे अच्छा व्यवहार करता है। प्रतिदिन मैं प्रभु से जो व्यवहार पाता हूं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु मेरा आदर करता है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे मन दिया, मैंने तुम्हें मेरे जैसे बनाया। तुम सोच सकते, निर्णय ले सकते, तुम शब्दों को चुन सकते हो, अपने मन में रख सकते हो, अपने मुंह से कह सकते, तुम सफलता के लिए अपना मार्ग बना सकते हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। तुम इस संसार को ले सकते हो जो सुनसान है और बेडोल है। आपका संसार जो अंधकार से भरा है, वीरान और बेडोल है, वहां पर कुछ भी नहीं है, बेकार, आशाहीनता का जीवन है। आप उसे ले सकते हो और अपने दिल और मुंह को सही काम देने से आप सुंदर संसार बना सकते हैं जैसे प्रभु ने बनाया है। आप ये कर सकते। मुझे प्रभु पसंद है जो मेरा आदर करता है। इस प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यही मुझे सबसे ज्यादा आदर देता है। वो ये नहीं कहता कि वहां पर जाना 1000 मील की दूरी पर, यहां 1000 मील की दूरी पर, और जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, वो कहता है तुम जहां हो वहीं पर, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे मुंह में। विश्वास का वचन तुम में है, तुम्हारे निकट है, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे मुंह में। मुझे पसंद है। और जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं और अंगीकार करता हूं, एक बात जो होती है कि मेरा दिल बदलता है। वो दिल जो पहले था वो अब वहां पर नहीं रहा, क्योंकि वचन मेरे दिल में जाता है और मेरे दिल को बदलता है। मेरा दिल अब सफलता के लिए तैयार होता है। चाहे मैं सेवकाई करना चाहूं, चाहे परिवार रखना चाहूं, या मैं जो भी पाना चाहता हूं, दिल को तैयार करना है। दिल को तैयार किए बिना कुछ नहीं पा सकते हैं।
बहुत से लोग सेवा शुरू करते हैं लेकिन दिल को कभी तैयार नहीं करते हैं। वो व्यापार शुरू करते हैं लेकिन दिल को कभी तैयार नहीं करते। वैवाहिक जीवन शुरू करते लेकिन दिल को तैयार नहीं करते। आपको दिल तैयार करना है और मुंह से काम करना है कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते जाए। दिल की तैयारी और मुंह का जवाब प्रभु से है, बाइबल कहती है। अब चौथी बात है प्रभु का वचन का अंगीकार जवाब को हमारे सामने रखता है, समस्या सामने रखने के बजाय। प्रभु वचन का अंगीकार हमारे सामने जवाब को रखता है। अब हमारे सामने जवाब रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल तभी जवाब आएगा। यह जवाब की किताब है। क्या आपके पास जवाब की किताब है? लोग कहते हैं ओ ये जीवन तो परीक्षा और परखे जाने से भरा हुआ है। ओ भाई, परीक्षा के बाद परीक्षा, परखे जाने के बाद परखना। लेकिन प्रभु इतना अच्छा है कि परीक्षा के साथ जवाब की किताब भी देता है। वो अच्छा परमेश्वर है ना। सारे जवाब इसमें है। वो कहता है ये किताब है, सारे जवाब इसमें है, ये खुली किताब की परीक्षा है। केवल इसमें देखे और जवाब दे, बस यही। जवाब चुन ले। आपके पास जवाब है तो 100% मिलेंगे। प्रभु आपकी ओर से मेरे दोस्तों, प्रभु ऐसा नहीं कि सारे जवाबों को छिपाए हैं कि आप ढूंढते जाए और कुछ न पाए। जानते हैं, नहीं, यह जवाब की किताब है। कितने लोगों के पास जवाब की किताब है? यदि नहीं है तो खरीद ले। जवाब की किताब मांगे। यदि उन्हें पता नहीं तो बताए कि यह जवाब की किताब है हमारी चर्च में। अब अपनी जवाब की किताब उठाकर मेरे साथ में कहिए, यह मेरी बाइबल है, इसमें जवाब है। मेरी हर समस्या के लिए जवाब है, हर परिस्थिति के लिए जवाब है, हर सवाल के लिए, मैं जिन चुनौतियों का सामना करता हूं, जवाब तो इसमें है। मुझे बस जाकर इसे ढूंढना होगा। यहां मेरे जीवन की हर समस्या के लिए जवाब दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि हर समस्या के लिए जवाब है? यदि जानते तो आप इसे ढूंढते यहां पर। हां, एक माँ ने कहा कि मेरा बेटा कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, फिर वो आपके चर्च में आया और आप बताने लगे कि सफलता की किताब है। तो वो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, 1 घंटा जाने के लिए लगता है, 1 घंटा आने के लिए लगता है। तो मैंने देखा कि वो जाने के पहले बैग में बाइबल डाल रहा था। मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया, तुम बाइबल ले जा रहे हो, तुम इसे पढ़ना नहीं चाहते थे, बाइबल पढ़ने के लिए हमें तुम्हें डांटना था, क्या हुआ? उसने कहा पास्टर ने कहा ये सफलता की किताब है, तो मैं कॉलेज जाने के वक्त इसे पढ़ना चाहता हूं और वापस आते हुए, क्योंकि मैं सफलता पाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं, मैं बताऊं कि बाइबल कहती है कि यह किताब तुम्हारे मुंह से दूर न होने पाए। इस पर दिन रात मनन करना और इसी में जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि तब तुम्हारे मार्ग तुम सफल करोगे और अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। अच्छी सफलता। आप सफलता पा सकते हैं। यदि वो अच्छी सफलता ना हो तो पहले से भी बड़े विनाश में आप पहुंच जाएंगे। अच्छी सफलता इस किताब से आती है। आमीन। यानी ये जवाब की किताब है। अब चलिए फिलिपियो 4:4 पढ़ते हैं। यह कहता है, इसे देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। यह अद्भुत है क्योंकि पौलुस जेल से लिख रहा है। अब यदि आप जेल से लिखते तो कुछ इस तरह से होता, मैं आंसुओं के साथ लिख रहा हूं, तुम सब मेरे लिए बहुत आंसू बहाकर प्रार्थना करो कि आंसुओं के द्वारा आप छुड़ाए जाएं। कुछ इस तरह से होता। लेकिन मुझे यह पसंद है, वो जेल में बैठा था और ऐसे लिख रहा था जैसे कि वो जेल से बाहर है और ये लोग जेल के अंदर हो। ऐसे दिखता है कि बाहर के लोग, उसके दोस्त, अंदर के लोगों से ज्यादा परेशान थे। यह विश्वासी है। वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। केवल बाहर होने पर नहीं, पर भीतर होने पर भी। हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, प्रभु में आनंदित रहो हमेशा। और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। वो चाहता है कि वो आनंदित हो जाए। अब कैसे आनंदित होंगे? अब आनंद वो कैसे आता है? नीति वचन से हमने पढ़ा है कि आनंद आता है मुंह के उत्तर से ही। केवल मुंह द्वारा ही आता है। पाइपलाइन तो मुंह है। आनंद मुंह से आता है। जानते हैं, आप अपना मुंह खोलकर सही शब्द कह सकते हैं और आनंद पा सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, यदि आनंद आता है तो फिर सारा डर ये कहां से आता है, और चिंताएं और बोझ और ये सारी बातें जो हैं, आप ये कहां से लेते हैं? वो कहां से आता है?
अब ये समझने वाली बात है, यदि आनंद मुंह से आता है तो आपको क्या लगता है कि वो चीजें कहां से आती हैं? मैं आपसे कहूं कि वो चीजें भी मुंह से आती हैं। आप अपना आनंद कैसे खोते हैं? कुछ लोग बेकार ही आनंद खो देते हैं, बस ऐसे आनंद खोते हैं। आप यहां पर आते हैं और पार्किंग की जगह देखते हैं और कहते हैं, खैर मैं यहीं पर पार्क करूंगा, ये गेट के पास में है, बस यहां सामने में, कि मुझे धूप में चलने की जरूरत नहीं, मुझे छाया मिल चुकी तो मैं वहां पर जाता हूं। और जैसे आप अपनी कार वहां पर ले जाते हैं तो कोई और पीछे से कार आती है और वहां लगा देती है, वहीं पर पार्क कर देती है। और आप हॉर्न बजाना चाहते हैं, अपने हाथ दिखाना चाहते हैं और जानते हैं, उस पर चिल्लाना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, कई बार इसे करते हैं और कई बार वो इसे करते हैं। कुछ भी हो, क्या होता है जब आप चर्च में आते हैं, आनंद चला गया है। यह हम गीत गाते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रभु के लिए गीत गाओ, आनंद के गीत, और आप गा भी नहीं सकते, आप क्रोधित हैं। ये पागल आदमी, ये सन की आदमी जिसने आकर अपनी कार आपके सामने पार्क कर दी। आप अपना आनंद खो बैठे हैं। अब आप आसानी से कह सकते थे, भाई आप पार्किंग को रखिए, मैं अपना आनंद रखूंगा। क्या यह सही नहीं? आप जाकर पार्क कीजिए, मैं अपना आनंद रखूंगा। आप जाकर बैठ जाइए, ये यहां सीट के लिए भी होता है। आप बैठ जाइए, मैं अपना आनंद बनाए रखूंगा। शायद मुझे बाहर जाकर बैठना पड़े, ये बुरा है, लेकिन ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं सह लूंगा। आप बैठ जाइए, मैं अपना आनंद बनाए रखूंगा। लोग बिना कारण से अपना आनंद खो देते हैं और कई बार परिस्थिति सच में मुश्किल होती है। ये केवल पार्किंग की समस्या से बढ़कर है, ये बहुत सी समस्याएं हैं, पति की समस्या, पत्नी की समस्या, बच्चों की समस्या, धन की समस्या, पड़ोसी की समस्या, बॉस की समस्या, सहकर्मियों की समस्या, हर तरह की समस्या। आप समस्याओं का बड़ा ढेर लगा सकते हैं और मैं आपको बताऊं, ये सच्ची समस्याएं हैं और बहुत से मौके होते हैं कि आप अपना आनंद खो बैठे। आपका आनंद बाहर जा सकता है। आनंद कब बाहर जा सकता है? जब आप अपनी समस्याओं के बारे में कहना शुरू कर देते हैं, तब आपका आनंद आप खोना शुरू करते। जब आप परमेश्वर का वचन कहते हैं, आप अपना आनंद पाते हैं। Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing,
Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, such a joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, such a joy of my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?